अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, जेके पीएसआई एग्ज़ाम ये एक वो एग्ज़ाम था जो कि जेके एसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया और कंडक्ट करवाने के बाद रिज़ल्ट भी आउट हुआ। रिज़ल्ट जब आउट हुआ उसके बाद मुख्तलिफ आवाज़ें जो थी वो उठना शुरू हो गई कि इस एग्ज़ाम में जो है वो धांधली की गई है, क्योंकि ये स्कैम जो है, इस स्कैम को फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। जिन बच्चों के FAA में जो है तकरीबन 35, 40, 50 नंबर हैं, उन्हीं बच्चों के जेके पीएसआई एग्ज़ाम के अंदर यानी कि 90 के पार जो है वो नंबर देखने को मिल रहे हैं। 3 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई, जिनको हेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के RK गोयल साहब जिनको हेड कर रहे थे और उनके साथ 2 मेंबर्स और थे। उनके द्वारा सारे एविडेंसेस जो थे वो इकट्ठे किए गए। इकट्ठा करने के बाद माननीय उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आगे रखा गया और जब एविडेंसेस उनके आगे रखे गए, जब तथ्य उनके आगे रखे गए, तो मनोज सिन्हा जी को लगा कि एक बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली की गई है। और मनोज सिन्हा जी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि जेके पीएसआई की रिक्रूटमेंट उसको जो है वो क्रैश कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद जानकारी दी कि जो इंक्वायरी है वो CBI के हाथ दी जाती है। हालांकि जेके न्यूज़ पॉइंट की टीम ने जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हर एक तथ्य से, चाहे वो सोर्सेज के हवाले से खबर हम तक पहुंची हो, आप तक पहुंचाने का जो है वो बखूबी प्रयास किया है। और वही तथ्य इस समय हमारे तक पहुंचे हैं, जो जानकारी हम तक पहुंची है। CBI ने जो है वो परमिशन मांगी है FIR दर्ज करने की। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पे बड़े बड़े लोगों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पेपर लीक होने की बात की जा रही थी। पंजाब के जलंधर इलाके से जो है वो पेपर लीक किया गया है। महज 15 लाख की रकम के साथ जो है ये पेपर जलंधर से लीक किया गया है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जिस लाइब्रेरी की हम शुरू से बात कर रहे थे जो अखनूर के अंदर है, उस लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहला पेपर उस लाइब्रेरी के अंदर से जो है वो लीक किया गया है। जब जलंधर से पेपर लीक हुआ, सबसे पहले अखनूर की लाइब्रेरी के अंदर वो पेपर पहुंचता है और वहां से 10-10 हज़ार रुपये का जो है वो पेपर बेचा जाता है। इसके अंदर अखनूर के लाइब्रेरी का जो मालिक है वो अभी भी फरार चल रहा है और CBI ने जो है वो FIR दर्ज करने की बात कही है। और अगर बात की जाए कुछ ही दिनों के अंदर, महज 2-3 दिनों के अंदर जो है FIR दर्ज भी हो जाएगी और बड़े बड़े चेहरे जो हैं जिन्होंने इस स्कैम को अंजाम दिया है, जिस तरह से एक बड़े बड़े नाम जो आ रहे थे, जो सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंच रहे थे और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अखनूर के लाइब्रेरी का जो मालिक है उसका नाम सामने आया। उसके बाद जो रिटायर्ड CRPF मैन है उसका नाम सामने आया। और यही तथ्य हम तक पहुंचे हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि आखिरकार ये पेपर लीक कहां से हुआ, कितने का लीक हुआ और सबसे पहले पहुंचा कहां पे। वो चीज़ यहाँ पे जो है वो क्लियर की गई है कि 15 लाख का पेपर जो है वो बेचा गया, जलंधर से बेचा गया ये पेपर। और सबसे पहले अखनूर की लाइब्रेरी के अंदर ये पेपर बेचा गया और वहां से 10-10 हज़ार रुपये का जो है ये आगे पेपर बेचा गया। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने इस स्कैम को जो है वो सामने रखा। उनका ये कहना था कि अखनूर के अंदर जो है एक ही मोहल्ले से 15-15 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, तो इसका मतलब कड़ियाँ जुड़ती हुई जो है वो अखनूर से नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंक्वायरी कमेटी के द्वारा जो एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वो बिल्कुल सही रिपोर्ट थी। सही मायने में इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक वो रिपोर्ट्स पहुंचाई और मनोज सिन्हा जी अपने वादे पे खरा उतरे और उन्होंने फौरनी तौर पे इस पूरे रिक्रूटमेंट को जो है वो कैंसिल कर दिया।
और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो गठित कर दी। अब सीबीआई जो है वो डिमांड कर रही है कि जितना जल्दी हो सके हमें परमिशन दी जाए ताकि हम एफआईआर की जो है वो रजिस्टर कर पाएं और थोड़े ही दिनों के अंदर वो सारे चेहरे जो हैं वो सलाखों के पीछे डाल पाएं, क्योंकि इतने सबूत ही काफ़ी हैं जो इस 3 मेंबर्स की कमेटी ने जो है वो रखे हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकी, बात अब व्हाट्सएप की आती है। व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बने, जब ये पेपर लीक किया गया व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बने, और ग्रुप्स बनने के बाद आंसर कीज को जो है वो भी लीक किया गया। हालांकि जो इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको ये टेंडर दिया गया, जब इस एजेंसी को टेंडर दिया गया ठीक 10 दिन पहले मुंबई के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस एजेंसी को जो है वो ब्लैकलिस्टेड किया गया था, क्योंकि उनका ये कहना था ये एजेंसी जो है बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलती है। और वही जेकेएसएसबी ने इसी एजेंसी को बच्चों का फ्यूचर इस एजेंसी के हाथ जो है वो सौंप दिया। एक बड़े पैमाने पे इस रिक्रूटमेंट के अंदर झोल देखने को मिला। जो तथ्य हम तक पहुंचे, जो हमने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया, वही तथ्य सामने आए। हालांकि एक चीज सामने नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी अब जो है क्लियर कट सामने आ रही है कि एक जर्नलिस्ट यानी कि एक रिपोर्टर वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये जो पेपर जो है वो लीक किया है। हालांकि अभी तक नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन साफ तौर पे जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व बताया गया है। मैं एक बार दोबारा से बता दूं, 15 लाख का ये पेपर जो है सबसे पहले जलंधर से बिका अखनूर की लाइब्रेरी के अंदर, और वहाँ से पूरे अखनूर के अंदर जो है ये पेपर सर्कुलेट किया गया। सिर्फ 10,000 रुपये इस पेपर की कीमत थी और इस पेपर को जो है वो बेचा गया। जिस तरह से बच्चे कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, तो अब उस समय का वो इंतज़ार रहेगा कि कब सीबीआई जो है अपने तथ्य सामने रखेगी और उन बड़े बड़े चेहरों के जो है वो पर्दाफाश होंगे जो जिनके द्वारा ये पेपर जो है वो लीक किया गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपके सामने लेके हाजिर हुए थे। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।